बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 अपर मुख्य सचिव का नया बयान आया। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि 2 राउंड के काउंसलिंग के बाद ही आगे नियुक्ति पर विचार होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या जनवरी 2022 में 7वां चरण आएगा। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि अभी तक के बयान के हिसाब से 7वां चरण जनवरी महीने में आ सकता है, क्योंकि 1100 नियोजन इकाई जहां नियोजन की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से स्थगित है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं नियोजन इकाई में आगे दूसरे चरण की नियोजन की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ऐसे में जो भी अभ्यर्थी बचते हैं जनवरी 2022 में तीसरे चरण की काउंसलिंग को ना करके दूसरे चरण के काउंसलिंग पर ही सभी मुद्दों को समाप्त करके आगे अगर तीसरे चरण के काउंसलिंग की जगह 7वें चरण की बहाली आगे बढ़ती है तो ये बड़ी बात हो जाएगी सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए। दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की बड़ी मांग ये थी कि तीसरे चरण के काउंसलिंग के बाद उन्हें भी आगे नियोजन में मौका मिले। ऐसे में अपर मुख्य सचिव का क्या है बयान, उससे आपको रूबरू कराते हैं। इस वीडियो में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के इंटरव्यू से भी आपको रूबरू कराएंगे। अभ्यर्थी पहुंचे थे अपर मुख्य सचिव से मिलने, क्या वार्ता हुई और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का क्या दर्द था, ये भी आपको सुनवाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। आगे अपर मुख्य सचिव का बयान सुनिए। हमारे साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार मौजूद हैं। सर, किन्हीं कारणों से जो है वो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया थोड़ी डिले हो गई है या फिर रुकी हुई है, क्या मानते हैं, क्या पक्ष है आपका? 2 सेट में टीचर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा था जी। एक है 94,000 प्राथमिक शिक्षकों का जो 1 से 8 और करीब 30,000 हैं जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं। तो प्राइमरी और स्कूल के टीचर्स के लिए हम लोगों ने नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और अब तक 2 राउंड काउंसलिंग हुई है और इस 94,000 के अगेंस्ट में करीब 38,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की गई है। सेकेंड राउंड में लगभग 1,1100 के करीब नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां पर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए और इसी दरमियान फिर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट राज्य में लगा हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक के लिए और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने गो हेड मांगा है, सहमति मांगी है ताकि इस प्रक्रिया को हम बरकरार रखें। नियोजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आखिर जो 1,20,000 के जो करीब पोस्ट हैं उस पे अंतिम नियोजन कब तक हो पाएगा सर? कुछ समय सीमा बता सकते हैं? नहीं, अब ये काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग साथ ही साथ उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सत्यापन भी कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी विभाग द्वारा। लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि हम सभी नियोजन इकाइयों में कम से कम 2 राउंड काउंसलिंग को पूरा कर सकें। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली 8,000 अभ्यर्थियों के लिए जब परीक्षा ली गई, मात्र 3,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। पिछले 1.5 सालों से अभ्यर्थी सड़क पर हैं। कई धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद पटना हाईकोर्ट पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इनके नियोजन की या नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, पर सरकार शिक्षा विभाग अभी भी नींद से सोई है। ऐसे में हमारे साथ शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हैं, हम उनसे वार्ता करते इस संबंध में। मोनू जी, आप लगातार इसके लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज आप प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के संजय कुमार, उनसे भी आपने मुलाकात की। क्या लगता है सर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी ये विलम्ब क्यों? अवेलना ही हो रहा है। अभी तक न्यायालय की बात भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं और सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं ये लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। और कैबिनेट होने से आज 3 सप्ताह ख़त्म हो चुका है और बोला गया था हम लोगों को कि कैबिनेट जैसे ही होगा उसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। और हम लोग दर का ठोकर अभी भी पहले कभी प्रधान सचिव के पास, कभी सचिव के पास, कभी डिप्टी डायरेक्टर के पास, तो हम लोग जा करके अपना विज्ञापन अभी भी सौंप रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से हो जाए और इनके माध्यम से हो जाए कि हम लोगों को जल्दी से न्याय मिल सके और तमाम इन सभी बातों को हम लोग रख सकें, जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। और पिछले हम लोग कितने बहुत दिनों से हम लोग
इस चीज़ के लिए प्रभावित हुए हैं, जो कि हम लोग न्यायालय गए, सड़क से लेकर न्यायालय और सचिवालय से लेकर के आपका विभाग तक का हर एक कोना और हर एक सबसे बड़ा दिक्कत और सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि यहाँ के जितने भी विभाग में हैं, जितने विभाग शिक्षा विभाग में, सभी के स्टाफ, 4th ग्रेड स्टाफ हो या 3rd ग्रेड स्टाफ हो या 2nd ग्रेड स्टाफ हो, सभी हम लोग का बाय नाम और बाय फेस से जान रहे हैं कि आप लोग का क्या फिजिकल का क्या हुआ। तो अब बताइए, और जब बोलने के बाद कहते हैं कि इस बार तो हम भूल गए, अब देखते हैं अगले बार, अगले मंडे। ऐसे में हाई कोर्ट का निर्देश है सर कि 3 सप्ताह या 1-1.5 महीने के अंदर सभी चीज़ को निपटा करके कैबिनेट से पास करवा करके अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेकर जल्द से जल्द नियोजन या नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए। आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट का मानना यहाँ हो रहा है और उच्च अधिकारी जो इस तरह से आप लोग को बरगलाते हैं, इस पर आप क्या बोलें? बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अवहेलना हो रहा है। पिछले शुक्रवार को भी हम लोग को कहा गया था कि मंडे को आप लोग का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, लेकिन हम लोग मंडे से लेकर के आज फ्राइडे हो गया, दर की ठोकरे खा रहे हैं ऑफिस का, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आश्वासन इस तरह का मिला है। लेकिन आज फिर से कहा गया कि फिर अगले मंडे, तो देखिए आप लोग का क्या होगा। अधिकारी जो है, आपका नाम क्या हुआ? सुधांशु शेखर। अधिकारी जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की बातों को अवहेलना कर रहा है, उनकी बातों को नहीं मान रहा है। एक आदेश दिया जा रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले उनको आवेदन दे देना है, सारा चीज़ कंप्लीट करवा देना है, लेकिन आज तक अभी तक एक नोटिफिकेशन का एक न भी जो होता है ना, वो भी जारी नहीं किया गया है संजय कुमार और प्राथमिक निदेशक के द्वारा। केवल झूठा पे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, कहते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये केवल हम लोग आखिर कितने दिन तक ये दर के ठोकरे खाते रहेंगे? ऐसे में आप अभ्यर्थियों को मार्कशीट भी मिल चुका है और अब आप अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन के संबंध में जो गतिरोध है उसको समाप्त करने की बात आ रही है। आज क्या आश्वासन है? कुछ नहीं, वो दिलासा दिया गया है कि अगले सोमवार को फिर आपको आइए, आप लोग का काम हो जाएगा। ऐसा तो फिर से आप लोग को बुलाया गया? फिर बुलाया हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग का कैबिनेट भी नहीं पास हुआ और हम लोग का अब लगता है नोटिफिकेशन भी जब तक इस पे लगेंगे नहीं पूरे रूप से, तब तक नहीं निकाला जाएगा। ऐसे में आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी कोर्ट की भी बात करते हैं और फिर से इन्हें सोमवार या मंगलवार को आगे आश्वासन दिया गया है। अभ्यर्थी जब तक कार्य नहीं होगा पहुंचते रहेंगे। जुड़े रहे, बने रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले, जिसमें 7वें चरण में सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 के साथ सभी वंचित अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए। अभ्यर्थी तैयार रहे, पंचायत चुनाव के बाद दिसंबर महीने में एक बड़ा आंदोलन शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आप अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधान सचिव आगे बयान तो दे रहे हैं पर क्रियान्वयन के लिए आप आम अभ्यर्थियों को आगे आना होगा। अंत में चलते चलते स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बड़ी बात बता दें कि आपका PIL आगे बढ़ चुका है। जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।